आज़ाद कश्मीर में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहिरों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर सीने में गोली लगने से जाम बहाक। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में 52 जख्मी अफराद पहुंचाए गए। जख्मियों में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों ही शामिल। दर्जनों मुजाहिरीन धर लिए गए। ASI अदनान कुरैशी मीरपुर में तसादुम के दौरान गोली लगने से जाम बहाक। पूंछ में मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगाई। कोटली में भी मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस की भी मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात। सूरत हाल कशीदा। पुलिस का गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दरिया नीलम में छलांग लगाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आए। एक सूबा है मैं खैर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। लेकिन वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। आप इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते। अगर आप जेल ब्रेक करेंगे फिर आपको भी शायद उधर उनके साथ वाली शायद कोई बैरक में रहना पड़े। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा दूंगा इसको सड़क पे। अपनी औकात में रहो तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो। बिलो द बेल्ट अपनी औकात से बाहर मत जाओ। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो अगर इज्जत से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो, फिर गवर्नर हाउस भी ना हो। डेरा इस्माइल खान के दो रिवायती हरीफ गवर्नर और वजीर आला बनने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा। दोनों में 36 का आंकड़ा। वजीर आला गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को औकात में रहने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस छीनकर 2 कमरों के मकान में भेजने और गाड़ी का तेल पानी बंद करने की धमकी दे दी। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तुर्की बा तुर्की जवाब। अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा कि नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। अली अमीन मुझे गवर्नर ही रहने दें, वरना मैं अली अमीन गंडापुर से बड़ा बदमाश बन सकता हूँ। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। पता है गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर हिम्मत हार गई। टाइटल ना जीत सके लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। जापान ने पहली बार टाइटल जीत लिया। मुकर्ररा वक्त में एक मौके पर पाकिस्तानी टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तानी टीम बर्तरी के साथ खेली लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच में बॉल पर 54% कब्जा पाकिस्तान के पास रहा। जापानी टीम को दबाव में लिए रखा। पाकिस्तानी टीम ने मुतादिद मूव बनाए लेकिन बदकिस्मती से गोल में तब्दील न कर सकी। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 को गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के लिए एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर किया गया। पेनल्टी शूटआउट में एक प्लेयर को 25 गज लाइन से मूव बनाकर 8 सेकंड में गोल करना होता है। पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूटआउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम टूर्नामेंट फाइनल के अलावा कोई मैच नहीं हारी। लीग मैचेस में 3 जीते और 2 ड्रा हुए। नाकामियों में घिरी पाकिस्तानी टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद असलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब रही। साबिक कप्तान असलाहुद्दीन का कहना है कि माली मसाइल, सहूलियात की कमी और फेडरेशन के झगड़ों में घिरी कौमी हॉकी टीम का फाइनल तक पहुंच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। कौमी क़यादत की अजलान शाह हॉकी कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खराज तहसीन। कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने बयान में कहा कि कौमी टीम ने जापान से खूब मुकाबला किया, हर खिलाड़ी ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का भी पाकिस्तानी हॉकी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खैराज तहसीन, कहा कि हुकूमत सूबे में हॉकी के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। ये कमेटी क्या चीज है? मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहाँ सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस मिल गया। शोकाज नोटिस उमर अयूब ने दिया, कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयान दिए। पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात खराब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख के लिए दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी हुक्काम से राब्ते में हैं। अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते ना करने पर कराची में 3 तंदूर सील कर दिए। 2 तंदूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया है। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नरों को रोटी के सरकारी नर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत कर दी। नान भाइयों से कहा कि सरकारी नर्ख की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपये की कमी के बाद 15 रुपये की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपये पर भी अमल दरामद हो रहा है। मौजूदा हुकूमत निगरां दौर की मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करे। IMF की पाकिस्तान से सिफारिश। निगरां हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। IMF के मुताबिक निगरां हुकूमत ने सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर मुआशी इक़दाम किए। निगरां हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से बैरूनी आमदन बहाल हुई। कर्जे कम करने के लिए निगरां दौर के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। निगरां हुकूमत ने FBR की डिजिटलाइजेशन के इक़दाम शुरू किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबों से राब्ते मजबूत किए जाएँ। महकमा खुराक पंजाब ने अगले साल भी गंदम की खरीदारी ना करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का नर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपये का बोझ बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। बच्चों में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले इदारे AT स्केल के वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि वो रिवायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। मरीम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मे और आला समात फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जर्मन कंपनी के अहदेदार से भी मुलाकात की। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों की निगरानी को टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा मौसर बनाने का फैसला किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलव्विस थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सज़ा क्यों दी जा रही है? सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी PTI को बहुत सी पेशकश की गई।
उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजों की आवाज़ उठाई है। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस छापे के दौरान 2 हलाकतों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। 2 रोज़ पहले पुलिस ने सादा कपड़ों में नवाब टाउन के घर पर छापा मारा। घर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया, लेकिन पुलिस पार्टी की फायरिंग से मारा गया मुबैना डकैत ताजिर निकला। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने सादा कपड़ों में छापा मारा। फैसल भट्ट ने घर में घुसने वालों को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने फैसल को घर से बाहर लाकर मार डाला और अपने मकतूल एहलकार को अस्पताल ले जाकर बाद में पुलिस की वर्दी पहनाई। मकतूल ताजिर के अहले खाना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। बेंचों की जगह चटाइयाँ, दरियाँ, न पंखे न पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मली गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज़ायद तलबा का सेंटर बनाने पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शोकॉज नोटिस, इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी फॉर्म 47 की पैदावार है। हुक्मरान तबका वसाइल पर कब्जा करता है। कौम परस्ती के नारे लगाने वाले तकसीम करके मराद हासिल करते हैं। कोयटा में जलसे से खिताब में हाफिज नईम का कहना था कि कामयाबी के लिए तमाम मजलूमों को तकसीम करने वालों के खिलाफ मुतहिद होना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लापता अफराद के मसले को हल करें। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा है कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असम्बली रहमत स्वाले बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। रफ़ा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने रफ़ा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन न करने के बदले इसराइल को गजा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए खुफिया मालूमात देने और हमास की सुरंगों के नेटवर्क की मालूमात देने की पेशकश की है। हमास ने रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच जराइम का मुकम्मल जिम्मेदार बाइडेन इंतजामिया को करार दे दिया। कहा कि अमरीका सेहूनी फस्तायत के जराइम पर मुसलसल पर्दे डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी डरना छोड़े, गजा में हमले रोकने और इमदादी फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाए। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। लंदन की यूनिवर्सिटी में तलबा एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंप का नाम रफ़ा कैंपस रख दिया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरी अबू आकिला के नाम कर दिया गया। अमेरिका में तलबा मुजाहिरों में असातिज़ा भी शरीक हुए। पुलिस का क्रैकडाउन। 18 अप्रैल से अब तक 2500 तलबा के साथ 50 प्रोफेसर भी गिरफ्तार। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सहूनियों फ़लस्तीनी सरजमीन छोड़ दो के नारे लगाए गए। जापान में सैकड़ों अफराद का इंतफादा मार्च। टोक्यो में मुजाहिरीन की नस्लकुशी बंद करो के नारे। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग के मौके पर फ़लस्तीनी हामियों का मुजाहरा। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे।
इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को पहले T20 में 53 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 163 रन के जवाब में पाकिस्तानी विमेन टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। सर आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारी कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। बिलाल मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक, कहकों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे।